हे भगवान, कैसे कर्म फोड़े थे न मेरे। कैसी बहू लिखी आई मेरे कर्म में, कतई भी अकल नहीं। राहुल, अरे राहुल बेटा। आया माँ। अरे आइए। वो डायन पल्ले पड़ गई मेरे, छोटी को तो अकल ही ना है, क्या करूं। जी नमस्ते। दो नाव पुत्तो पड़े बेटा। अरे माँ, मैं तो तुमसे कही थी कि मत ब्याह उसे, मत ब्याह, पर आप मानी नहीं। तीसरी चौथी क्लास तक तो वो मेरे साथ पढ़ी थी। उस टाइम पे उसके घर में एक वक्त का खाना नहीं था, और ये मुझसे क्या करे, उस लड़की से ब्याह देंगे तो इतना सारा दहेज ले आएगी कि घर में रखने की भी जगह नहीं। अब देख लो, जगह ही जगह है घर में, लेकिन दहेज नहीं है। पर तुम मेरी सुनो कहाँ हो। कोई बात नहीं, अब झेलो उसे। बहू, मुझे क्या पता थी, मुझे तो यूं पता थी कि खूब दहेज देंगे, और अब उन्होंने फुट्टी कोटी भी ना दी। माँ नू बताए भी करना क्या है, देख आने वाला तो वहां तक कुछ है नहीं। अरे अब करना क्या है, ऐसा करो तुम उसे ना घर से बाहर निकाल दो। जब तक दहेज ना आवे, जब तक घर में घुसने मत दो। और घर में घुसने क्या दो, उसे रोज मारो। और जब हम उसे रोज मारेंगे, पीटेंगे, परेशान करेंगे, तो वो तंग होकर ना अपने घर चली जाएगी। और उसके बाप को टूटा फूटा जो झोपड़ा है, वो भी 3-4 लाख रुपए का बिकेगा, वो तो आएगा। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटी, तेने तो मेरे दिल की बात छू ली। राम राम, सदा खुश रहो, बहुत लंबी उम्र हो मेरे बेटे की। राम राम भाई। और ठीक है, आ गया तो चल बढ़िया। अरे देवर जी, जीते रहो, बने रहो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बस बस, मैं तो यू ठीक हूँ बेटा। अरे कुछ लाई भी है अपने घर से, खाली हाथ ही आ गई। अरे बहना बस, तुम दोनों थक गए होंगे ना, जाके आराम कर मालूम कमरे में। हाँ जाओ जाओ, आराम कर लो, लंबा सफर करके आए हो ना। अरे वैसे भी 2-4 लाख रुपए लिया ही होगी दहेज में, तंगली कहीं की। भैया यूं क्या कह रहे थे हम? ओए तू चुप खड़े हो, तू कैसे फालतू बोल रहा जब हम बात कर रहे हैं। तू बड़ा कि मैं बड़ा? भैया जब मेरा ब्याह हुआ है ना, इनके पिताजी ने साफ कही कि मेरी बेटी के अलावा मेरे पे कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें दहेज लेना ही तो मेरी शादी क्यों करवाई? अरे तुझे बहुत बोलना आ रहा, बड़ों के सामने कैसे बोल रहे हैं, अजीब है तुझे। माँ जब इसके पिताजी के पास पैसा ना, तो वो कौन सा अपना घर बेच के पैसा देंगे तुम्हें? अरे देवर जी, अब तो खामेखा परेशान हो रहे हो। एक तो उसके बाप के पास मकान नहीं है, और एक छोटा मोटा झोपड़ा भी है। अगर वो बिक भी गया तो क्या हो जाएगा? इसका बाप तो कहीं वृद्धाश्रम में रह लेगा या कोई मंदिर में रह लेगा। अरे मंदिर में ना सही तो हरिद्वार में चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ना। ए तू क्या सुन लिया भुंडी थोपड़ी की, चल भीतर को। खड़ी है या कान लगा के, शर्म आया ना थोड़ी बहुत? भी नजर उठा के देख रही है बार बार। तू कहाँ जा, यहाँ खड़ा हो जा। हाँ भाई, ये तो सुन ले मेरी बात कान खोल कर। या तो तू इसे छोड़ दे, या फिर वो इसके बाप का झोपड़ा है ना, उसे बिकवा, कुछ भी कर। 3-4 लाख रुपए जो तेरे ब्याह में लगाए ना हमने, वे कहाँ था मांगे? वहां ही तो मांगे वे। बेटा जो तेरा भैया कह रहा ना, तेरे फायदे के लिए कह रहा। अरे हाँ देवर जी, आपके भैया ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे आपकी तो 10-10 शादियां हो जाएंगी। चलो शुरुआत मैं ही करती हूँ। मेरे गांव में इतनी सुंदर लोंडी आएगी, उससे तुम्हारा ब्याह करवा दूंगी। और क्या, 10 लाख रुपए नगद भी दिलवा दूंगी। इस भुंडी सिकल से तो लाख गुना अच्छी दिलवा दूंगी, घर में चलती फिरती भी अच्छी लगेगी। बेटा हम तेरे फायदे के लिए बोल रहे हैं, और जो 2 पैसे घर में आएंगे वो तेरे ही तो काम आएंगे। देख माँ, मैंने तेरी भी सुन ली, भैया की भी सुन ली, और भाभी तेरी भी सुन ली। किसी गरीब की बेटी को इज्जत ही ना। हमें एक बात बताओ, कल को तन्नू के ससुराल वाले थार पे 20 लाख रुपए मांगने लगे, हम कहाँ से लाकर देते होगे? कल को वे दहेज के चक्कर में हमारी बहन को पीटन लगे, मारन लगे, हमें दुख ना होगा? हम बर्दाश्त कर लेंगे ये चीज? अरे मेरी बेटी को मैं दुखी करके तो दिखावे, वो मेरी बेटी है, कंगले की बेटी ना है। और सुन, वह हमारी बाण है, हमारी बाण में और इस कंगली में दिन रात का अंतर है। ओहो माँ जी, अब देवर जी पे क्यों चिल्ला रही हो? और तुम भी सुनो, तुम भी इन्हें क्यों बोल रहे हो? अगर चिल्लाना है ना तो उस कंगली पे चिल्लाओ, मारना है तो उसे मारो, या डांटना पीटना है ना तो उससे करो सब कुछ। ये तो हमारे अपने हैं, हमारे देवर जी हैं ये तो। देखो भाभी, भैया और माँ, हम भी सुन लो।
मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, और मैं अपनी पत्नी का साथ बिल्कुल भी ना छोड़ दूं। अरे समझा लिया बेटी, अब देख लिया, इसके कान पे जू ना चले। माँ अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब करेंगे क्या? अरे यही तो दिमाग में ना आ रही। अरे तुमसे मैंने अभी तो बताई थी, बड़ी जल्दी भूल जाते हो। और जैसे मारो डांटो पीटो, इसे परेशान करो। राहुल, एक बार मैं तेरे पापा से बात और कर लूं। माँ तू पापा से बात कर ले, मुझे तो जो करना हो वो मैं करूंगा। देखो सुनो मेरी बात, जो भी करना है ना, वो जैसे भी करना है, हम दोनों को ही करना है। अरे तू काहे को चिंता कर रही है, मैं किले ही सब उड़ा दूंगा। और चल थोड़ा आराम करेंगे, दिमाग और खराब हो गया तड़की था जय जय में। आ जा। सुनो जी। हाँ सुनो जी। अजी चाहे कुछ भी करो, वो छोटी बहू को घर से बाहर काट दो। अरे भगवान, मैं भी घड़ी देर से बैठा नहीं सोच रहा हूँ अब उस कंगली को घर से बाहर कैसे करें। अब अपने पियर से आई है, खाली हाथ आ गई लाती हुई, 1 रुपया नहीं लाई। और वो छोटे वाला के क्या है, उससे भी तो बूझ, वो हमने पढ़ाया लिखाया, ये दिन देखने को थोड़ा ही पढ़ाया। अरे उसकी पढ़ाई में लाखों रुपए लगाए, उसके भी हमें लगा दिए 10 लाख रुपए। तो हमें पता नहीं था उसका बाप इतना कंगाल है, कुछ भी ना देगा ब्याह में। इसी बात का तो दुख है, पूरे गांव में नाक कट गई मारी। देख सुनीता, अब मेरी बात ध्यान से सुन, या तो इसे जलाएगा मार दो, या इसे इतना परेशान करो जो खुद घर छोड़ के चली जा। सुनो जी, मार के भगाने में कोई फायदा ना, इसे तो जला के ही मार दो, जब भी फायदा हो। मेरी भी यही राय है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कल मैं एक बार उससे बात कर लूँ छोटे वाले से, या तो हमारी मन नहीं गा, हमारी लड़ में हो गई है, और ना तो फिर हम अपने मन किसी करेंगे। ठीक है? और वसूल तो हम करके छोड़ देंगे जो लगा रखा। माँ जी मेरे बाल तो छोड़ो, दुख रहे हैं। ऐसा ना मैंने तेरी चुटिया पाड़ दी। माँ जी इसकी एक्टिंग तो देखो, एक्टिंग तो ऐसे कर रही है जैसे कितनी नाजुक हुई हो। और सुबह से थोड़े कपड़े क्या दे दिए, इससे अभी तक नहीं धुले, बस साबुन ही घिसड़े जा रही है ये। छोड़ो माँ जी। ज्यादा चिल्लर मत दिखाए, इच्छे को बैठ जा। आज साबुन को तो घिसे मत, रगड़ रगड़ के हाथों से साफ कर दे सारे कपड़े। देख ले जरा साबुन कर दी घिस घिस के। माँ जी मैंने तो साबुन घिसी भी नहीं, बस थोड़ी सी लगाई है। मैं तो थपकी से धो के कपड़े साफ कर दूंगी। अच्छा बहुत अच्छे कपड़े साफ कर देगी, पहले भी तूने बिल्कुल रौनक ला दी थी कपड़ों में, कहीं धूल कहीं मट्टी, मैल तक साफ नहीं हुआ तुझसे कपड़ों का। आई बड़ी। माँ जी आप एक काम करो, ये साबुन भी ले जाओ, मैं ना हाथ से रगड़ रगड़ के धो के कपड़े साफ कर दूंगी। आप जाके आराम कर लो, बहुत धूप हो रही है। माँ तुम क्यों बैठे हैं यहाँ? अजी मैं बताती हूँ तुमको, ये देवरानी जो महारानी बैठी हुई है ना यहाँ पे, सुबह से अब यू टाइम आ लिया, इसे कपड़े ना धुले। और साबुन की देखो क्या हालत कर दी घिस घिस के। अगर यूं ही होने लगा घर में तो कहाँ से लाओगे इतना सारा राशन? इतना कमाओ तुम, घर तो बेहाल हो जाएगा। ए भाई नाश करके छोड़ देगी इस घर का, ऐसे ना तू नोट भर भर का बैग लाई अपने बाप के घर से, अगर जो सब बन घसे जा रही है। जेठ जी ना तो मैंने साबुन घिसी है और ना मैंने काम के लिए मना किया है, बस दीदी तो बिना फालतू की मेरे पीछे पड़ी है। इससे जुबान लड़ा रही है, तेरे से पहले आई इस घर में, समझ गई? अरे माँ जी तुम इसके सुन क्या रही हो, इसके ना 2-3 लाफे मारने चाहिए। और तू सुन, तुझसे पहले यहाँ आकर ना घर का काम कर करके अपने हाथ पैर घिसाए, रातों को भी नहीं सोई हूँ, समझ गई तू? तो मुझसे मुजोरी कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे?
ये खर्च हो रहा है घर में। घर दुखे होता पिताजी, अब तुम ही देख लो, चढ़ की तरह 4 लत्ते लेकर बैठी, इबलो ना दुए और साबन घिस घिस के और आदि कर दी। ए लाली, तेरे बेलखने पड़कू कहालो निभावे हम हैं? ऐसा कैसे काम चलेगा? रोज तुझे नई नई साबन कौन ले आवे के देवे हैं? तेरे बाप ने 70 बेर कुशामद करी मेरी, अब मेरी छोरी का रिश्ता ले ले। और न्यू कह रहा था अब ज्यादा भी कुछ ना तो 2 लाख रुपए तो दहेज में दे दूंगा। आज तक एक चवन्नी हाथ में नहीं धरी उसने हैं? और तेरे ये चिलत्तर देख देख के और घर में खड़दू मार तो नाश होने जा रहा। तू एक काम कर लाली, बहुत निभाली हमने, अपना सामान उठा और अपने बाप के घर जा। पिताजी आप मुझे इस घर में शादी करके लेके आए हो तो मैं कैसे चली जाऊंगी? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना। बेटी जैसी बता रही? तू तो हमारे घर की नौकरानी की हैसियत की भी ना। बेटी जैसी बता, निकल जा करता है। पिताजी बैग बैग तो बाद में आता रहेगा, तुम एक काम करो, इसका हाथ पकड़ो, इसे घर से बाहर निकालो। और आप क्या, ये काम ना तुम करो। भैया क्या बात हुई, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? तल्ला भी खून पी गया हमारा। अरे होश में खड़ा रह, तुझे हमने इस दिन के लिए पढ़ा लिखा आगे, अक्कल परसों की आई हुई इस निकम्मी की होड़ लेगा तू हैं? चुपचाप खड़ा ना तेरा टाइम खराब आ जाएगा। हाँ भाई राकेश, अब तू बता तू क्या चाह? देख, ये तो इस घर में बिल्कुल भी रहने की नहीं, किसी भी सूरत में नहीं रहने की। ब्याह तो हमें तेरा दूसरा करना पड़ेगा। तेरी भाभी बता रही है एक रिश्ता, 10 लाख रुपए नगद मिल रहे, हम वहां तक करेंगे तेरा ब्याह। भैया देखो, मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए, मैं भूखा रह लूंगा, नंगा रह लूंगा, पर इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने को। अरे ओ राहुल, तू चुप रह अभी, मैं एक बार राकेश से बात करूंगा, बाद में कुछ सुनाऊंगा, ठीक है? राकेश पूरे को आ। माँ जी, अब तुम भी यहाँ क्या खड़ी हो? चलो, ये कपड़े तो मैं सुबह को धो लूंगी, अब तो धूप हो रही है, मेरे बस की ना है। चल बेटी, चलो। ऊँगा तो क्या देख रही है? ये कपड़े धो ले। बांधरी टिक-टिकी होंगे तू, काम धंधा करना है नहीं। यहाँ बैठ जा होश में। बेटे, अब तो मेरी बात गौर से सुन। इस बावड़ी को कदलों निभाओगे हम। तेरी भाभी के गांव में एक रिश्ता तय हो रहा तेरे लिए। 20 लाख रुपए तो नगद देने करा और 10-20 लाख रुपए के जेवर भी चढ़ा होगा। 10-20 लाख रुपए ऊपर के भी खर्च होगा। पिताजी मैंने तुम्हें पहले ही बताई है और अब भी बता रहा हूँ, मैंने उसे क्या 7 फेरे ले रखे, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अरे मकाम मान जा, माला माल हो जाएंगे हम। पिताजी तुम माँ को छोड़ दोगे के? माँ कौन सी लखपति है? माँ के घर पे छान गिर रही है, छान। अरे नलायक, शर्माया नहीं? अपनी माँ के लिए ऐसी बात कर रहा तू? पिताजी जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। तो अब मेरी बात भी सुन लेगा कान खोल के। इस घर में कुछ भी नहीं है तेरा। घर से और जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा, इसे लेकर कहीं रह लिए, ठीक है? क्यों पिताजी, तुम मुझे हिस्सा क्यों ना दोगे? मैं इस घर का बेटा ना हूँगे, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। नलायक, निकट जा मेरी आंखों आगे से। तो हमें बर्बाद करके छोड़ देगा। प्यार का भूत चढ़ रहा तेरे सिर पे। क्या हुआ पिताजी, मानना कि ना मानना? यूं कहाँ मान रहा ससुरा? यूं ना मानना भैया, खूब समझा लिया, सब डालो। तो पिताजी फिर तो एक ही काम बच रहा, इसमें छोटी वाली में आग लगा दूं, इसका भी प्यार का भूत उतर जाएगा, सारी भूल जाएगा कि मैंने 7 फेरे ले रखे, 14 फेरे ले रखे। हाँ बेटा, ठीक करा तू। अब तो आखिरी में यू ही काम बच रहा, जब भी पीछा छूट सके हमारा। पर बेटा काम होशियारी तक करिए, मारे पे कोई आंच ना आ जा। काम ऐसा करिए अक्साब भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ठीक है ना? मारी ओर को कोई उंगली ना उठा सके, ऐसा काम करना। हादसा ऐसा होना चाहिए अब जो न्यू लगे अब यू हादसा ही है, ना अपने आप जली
ना जलाई, ये तो मामला कुदरती हुआ। ठीक है? एक काम करूंगा पिताजी, रसोई में सिलेंडर का पाइप काट दूंगा और फिर भेज देंगे चाय बनाना। रसोई में घुसती हुआ गैस चल जलावगी, गैस ब्लास्ट। तुम्हें भी नहीं लगने का क्या हमने फूंकी अति अपना आप जली, एक्सीडेंट में आ जाएगी बात। बा बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल अकलबंदी का काम सोचा, बिल्कुल सही विचार का ऐसी काम करिए। ठीक है? और इसकी राड कटे पीछे इसकी तेरम्मी हुई और धीरे धीरे इसके सिर से ये सारा प्यार का भूत उतर जाएगा, सारे जो है ये फेरे फारे सब भूल जाएगा और फिर कुछ दिन बाद इसका ब्याह कर लेंगे जहां तक तू बता रहा। 10-20 लाख रुपए आ ही जाएंगे। यही तो समझा रहा पिताजी में से, पर इसकी समझ में नहीं आ रही। अजीब यू कांड हो जाएगा, सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है तो बेटा, 1-2 दिन में समय सा विचार कर और निपटा इस काम को। ठीक है पिताजी, तुम टेंशन ना लो, आराम करो, मैं सोचूं। अरे आराम कहाँ हो अभी हमारे पे। पर एक बात है, 10-20 लाख रुपए आज न सही आज के दिन आऊंगे ही। लौटे अब तो हम पाँव फैला गए। बिटिया का फोन। हाँ बेटा। पिताजी राम राम। राम राम बेटी। बेटा ठीक है तो? मैं तो ठीक हूँ पिताजी, आप बताओ आप कैसे हो? पर बेटी तेरी आवाज ऐसे कैसे हो रही है? तू हकला क्यों रही है बेटी, ये बता। नहीं पिताजी, मैं तो बस ठीक हूँ, ऐसी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। बेटा तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई ले लेना, अपनी माँ जी से बोल दे, वो दवाई दिलवा देंगे। नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा सा ना नजला हो गया था। बेटा मुझसे झूठ मत बोल तू। बचपन से लेके आज तक मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। बेटिया बताना क्या बात है? पापा मैं ना सच कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा तू है ना कोना की बात छिपा रही है, तो बेटी मुझे सच बता दे, माँ कोई दिक्कत तो नहीं है? चल ठीक है, तू कह रही है तो तू ठीक ही होगी। पिताजी किससे बात कर रहे हो? बेटा तेरी बहन का फोन है। पिताजी मेरी बात करवा दो बहन से। ले बिटिया अपने भैया से बात कर ले। ले हेलो। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन, कैसी है तू? भैया मैं ठीक हूँ। बहन तुम्हारे पास घर पे आने को जी कर रहा था, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। नहीं भैया, तुम घर आप घर मत आना भैया। क्यों बहन, ऐसी क्या बात है? मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता? नहीं भैया, वो मैं ना दो दिन बाद खुद ही घर पर ही आ जाऊंगी। हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा? पिताजी बहन ने फोन काट दिया। पिताजी मुझे लग रहा बहन बहुत परेशान है। हाँ बेटा, उसकी बातों से तो मुझे भी लग रहा है कि वो किसी ना किसी दिक्कत में है। पिताजी चलो पहले बहन के पास चलते हैं। बेटा चलेंगे, तू एक काम कर, तेरे रामपाल चाचा है ना, उनसे किराए के लिए 50 रुपए मांग के लिया। पिताजी वो दे भी देगा या नहीं? तो बेटा मांग के देख ले, दे देंगे तो ठीक है, और नहीं तो 4-5 किलोमीटर ही तो है उसका गांव, पैदल चले चलेंगे। जा तू एक बार देख ले बेटा। ठीक है पिताजी, मैं देखता हूँ। अगर मेरी बेटी परेशान हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी जेब में तो 10 रुपए भी नहीं है कि मैं, हे भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना भगवान, रक्षा। मैं भी देखूं कहीं कुछ पैसे मिल जाए तो कहीं। हाँ भाई, आज तक थक गए यार, सही बोल रहे हो तुम, पैर भी दर्द कर रहे हैं। बहुत ज्यादा। और बता ठीक है? माँ छोटी वाली का तो मैं कल कोई काम तक कर दूंगा। ऐसा करेगा बेटा? अरे कैसे क्या करता, किचन में सिलेंडर का पाइप काट दूंगा, खाना बनाना जागी, खत्म। अरे वाह,
ये तो बहुत बुद्धि वाला काम किया तुमने। और के वो मर भी जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। सब यही सोचेंगे कि किचन में गैस का पाइप लीक हो गया, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलेगा कि गैस का पाइप हमने लीक किया है। अरे नंदोई जी आ गए। भाभी भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। माता जी नमस्ते। और कैसा आना हुआ? बच्चे ठीक है, आप लोग तो फोन उठाते नहीं हो, बड़े तन्नू आदमी हो गए हो। एक डब्बो हटियो जी, लो यहाँ बैठ खत्म। आओ बैठ जाओ। बैठ जाओ। वैसे नंदोई जी, आते टाइम रास्ते में कोई दिक्कत तो ना हुई तुम्हें? अरे नहीं नहीं भाभी जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, और तुम सुनाओ ननन जी, ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? हाँ भाभी, तुमने ससुराल ही ऐसी जगह दे दी क्या वहाँ पे मौज ही मौज है। जा बहू, कुछ चाय पानी बना ले। जी माँ जी, अभी नहीं। जी राम राम। राम 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 जी, राम राम। नंदोई जी नमस्ते। नमस्ते, और ठीक हो? भैया राम राम। तुमने और आप भिंडी से कल दिखा दिया, कर दिया दिमाग खराब। भगा दो ना इसे बाहर को। चल चल अब आके यहाँ खड़ी भुंडी से कर ले। भैया, भाभी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? या तो बना ला चाय। ठीक है। भाई साहब, ये कोई तरीका अच्छा नहीं लगा मुझे आपका, कि आप मतलब छोटी बहू को ऐसे बोल रहे हो। दामाद जी, तुम्हें नहीं पता, दहेज में एक फुट्टी कोटी नहीं लेके आई है। मम्मी जी, तो क्या हो गया? गरीबों की लड़की की कोई शादी नहीं होती क्या? अगर जब आपने उसकी शादी उससे कर ही दी है तो आपको उसे सताने का कोई हक नहीं है। देखो माँ, जो हो गया वो सो हो गया, पर अब छोटी भाभी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तू चुप बैठी रह, तेरे ब्याह में न करे 10 लाख रुपए खर्च मैंने। मम्मी जी, ये मेरी पत्नी है और आपको कोई हक नहीं है इसको कुछ कहने की। और रही बात 10 लाख की, तो कहो तो अब मुनीम से कह के फोन पे डलवाऊं, वरना कल आके घर से ले लेना। वह सुना है कि यार नौलिया ये मेहमान भी हमारे खिलाफ ही बोल रहे, उनका भी ढंग बचा लेते। अरे मुझे कुछ समझ में ना आ रहा, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। अब रिश्तेदारी टूटनी हो ना तो अभी टूट जा, मुझे कोई फर्क ना पड़ने का है। देखो दामाद जी, तुम्हें हमारे घर में दखल अंदाजी करने का कोई हक ना, ठीक है? छोटी बहू से मैं दहेज लेके ही छोड़ूंगी, और नहीं तो मैं उसे घर से बाहर निकालूंगी। मम्मी जी, मैं यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने नहीं आया हूँ। पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट होता है, जो मैं तुम्हारी बेटी के साथ निभा रहा हूँ। हराम की दौलत से पेट न भरा करते हैं। अरे तुम मेरी माँ की तरफ कैसे बोल रहा? तुझे पता पैसे की वैल्यू क्या हो? भैया, इस ताक का ज्यादा बोल गए ना, मैं भूल जाऊंगा, तुम मेरे बड़े भाई हो। भैया तुम मत भड़को, तुम्हें जब भी कभी मुझसे मिलना हो ना घर पे आ जाना। तन्नू चल, वो तो मैं तेज शर्म के मारो तेरे माता पिता से मिलवाने के लिए ले आया था। और भाई साहब, अपने दहेज के 10 लाख रुपए मेरे कल को घर से ले आना। मुझे हराम के पैसे खाने की आदत नहीं है, अपनी मेहनत से खाता हूँ और कमाता हूँ। चल जा जा, उठा बैग। बहुत देखे तेरे जैसे देने वाले। जा देगा 10 लाख रुपए। चल तन्नू। भैया, कम से कम 2.5-3 साल में बहन आई, हमने उसकी भी शर्म न करी। पता है तुझे पैसा कैसे कमाया जा? तेरे बाप ने कितनी मेहनत से पैसा कमाया, दिन रात एक कर दी। जब कमाओगे ना, जब पता लगेगी तुम्हें पैसे की अहमियत का। अरे माँ, तू क्यों इसके मुंह लग रही है? 1-2 दिन में ऐसा भी नहीं आया कर दूंगा, मारी डबता फिर मरो चाहे जियो। अजी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इतने दिन हम भी हराम का ना खिलाने गए किसी को। मैं किसका आराम का खा रहा हूँ? बर्तन हम इस घर में इल्ला। ऊंची जबान में बात कर रहा? ले यहाँ तक। बेटा मिल गए पैसे? हाँ पिताजी, जैसे मैंने ताऊ रामपाल जी से तुम्हारा नाम लिया, उन्होंने तुरंत पैसे दे दिए। बेचारे बहुत अच्छे हैं वो, कभी मना नहीं करते। तो बेटा एक काम कर, पहले तेरी बहन के घर चल जाऊं। हाँ पिताजी चलो। चल, बताना बेचारे कैसी होगी। मधु, तू क्यों रो रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, चिंता मत करे।
तुम मेरे साथ हो, इसी बात की तो शांति है कि तुम तो मेरा साथ दे रहे हो, वरना मम्मी और दीदी ने इतना परेशान कर रखा है, मन तो करता आत्महत्या कर लो। पागल, आत्महत्या करना समस्या का समाधान ना है। और मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, कहीं बाहर चलो, हम बाहर जाके दोनों कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, कम से कम सुकून से तो रहेंगे। मधु, हम नौकरी तो कर लेंगे, पर पहले नौकरी तलाश तो कर ले। ऐसे किसी के दरवाजे पे जाकर थोड़ी ना खड़े हो जाएंगे। तुम एक काम करो, कल ही जाके कोई नौकरी तलाश कर लो। चल अब एक काम कर, बहुत टाइम होगा, तू रोटी खा ले। मेरा मन नहीं, मैं नहीं खा रही, आप खा लो। पागल, तेरे बिना मैंने आज तक रोटी खाई है? चलो ठीक है। कल को उसका काम तमाम कर दूंगा। स्वाहा। छोटी वाली बहू स्वाहा। स्वाहा। आज कैसे इतना खुल के मुस्कुरा रहे हो तुम? अरे अब नहीं मुस्कुराएंगे तो फिर कब मुस्कुराएंगे? कल को तेरी प्रिय देवरानी स्वाहा। अच्छा, तो इस खुशी में तो मैं भी शामिल हूँ, तो मेरी तरफ से भी एक सुहा बनता है। स्वाहा। स्वाहा। और तुम मेरी एक बात सुनो, मैंने बड़ा दिमाग लगा के सोचा है। तुम जो कह रहे थे ना, गैस का पाइप लीक करना है, गैस का पाइप लीक नहीं करना। क्यों? गैस लीक करने से क्या हो जाएगा? गैस लीक करना ही सबसे उत्तम उपाय है। कम से कम लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि हमने मारी है, सबको ये लगेगा कि गैस लीक के कारण मर गई। हम पे कोई शक भी नहीं करेगा और कानूनी कार्रवाई से भी बच जाएंगे। सबको लगेगा कि एक एक्सीडेंट है, इत्तेफाक है। हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने गैस लीक कर दी और इत्तेफाक से उसने गैस भी ऑन कर दी, तो पूरे घर में आग लग जाएगी। ये पता है तुम्हें? अरे यह बात तो मैंने सोची ना, तो बहुत तेज दिमाग लगाया, बहुत सातिर दिमाग की है तू। ये बात तो है, आखिर बीवी किसकी हूँ? अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे अच्छा आइडिया उसे पेट्रोल छिड़क कर मारना ही है। चल तेरी बात भी मान लेंगे, मैं आज ही पेट्रोल लाकर धर लूंगा। हाँ तो फिर जाओ ना, वेट किसका कर रहे हो? आज इस काम को निपटाना है हमें। या चला तो मजम्मा, और मुझे धूप कितनी पड़ रही और भीतर एसी चल रही है, मगर थोड़ा बहुत ख्याल मेरा भी कर लिया कर। तुम्हारा ख्याल ना मैं रोज रखती हूँ, अब बकवास बंद करो और जाओ। वही रे, अभी ना जी, अरे मगर सोच ले पर चल ले। अरे जाओ। अब इस पूरे घर में मैं राज करूंगी। बहू, ये क्या हो गया? माँ जी, वो जो हमने प्रोग्राम बनाया था ना छोटी को मारने का, हाँ हाँ हाँ। तो राहुल जी पेट्रोल लेने गए हैं। अच्छा, आज प्रोग्राम तगड़ा ही होगा। मेरी लाडो, राहुल तुम यूं कह रहा अब गैस का पाइप लीक कर दूंगा? अरे माँ जी, तुम खुद सोचो, अगर राहुल जी गैस का पाइप लीक कर देंगे, गैस तो पूरे घर में फैल जाएगी, और अगर उसने गैस चला दी, उसमें तो आग लगेगी ही लगेगी, पूरे घर में आग लग जाएगी, और घर में तो हम भी रहते हैं, इसका मतलब हम भी मर जाएंगे, और फिर सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वाहा हो जाएगा। अरे बेटी, तो मैंने सोचा ही ना था। ओ, तू जीती रहे, बनी रहे मेरी लाडो, तन तो बचा लिए हम। पता नहीं कहाँ रह गए राहुल जी। ऐसा सीधे सोफे में बैठे हो, कच्चा ना कलेश। बस तुम 1 मिनट रुक जाओ, कलेश कटा खटाया। पिताजी, राहुल जी ना पेट्रोल लेने गए हैं, उनके आते ही ना खेल खत्म कर देंगे हम।
शिवानी जरा खींच कर उसे। चल दीदी, चल जल्दी। नहीं दीदी छोड़ो प्लीज। सुनाई नहीं ना दीदी, चल। मम्मी जी क्या कर रहे हो अभी? दीदी छोड़ दो प्लीज। नहीं अरे फिर पकड़ो। नहीं नहीं मम्मी प्लीज छोड़ दो। आजा हम बताओगे ना जहाज क्या कर रहे हैं। आजा पकड़ इसे। पकड़ लिया। पिताजी छुड़वा दो ना। पिताजी हाथ पकड़ इसके, हाथ पकड़ इसके। नहीं मम्मी जी क्या कर रहे हो? दीदी प्लीज छोड़ दो, हाथ छोड़ देंगे ना। छोड़ ही तो रहे। अरे कितने बड़े मर्द हो तुम लोग, किसी के बहन बेटी को अपने घर में बुला के ऐसे ऐसे आग लगाते हैं। आप जब आपके बेटे की शादी नहीं हो रही थी उस समय आपने क्या कहा था मुझसे? भाई साहब मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बना के रखूंगा, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, यही वादा था आपका। अरे चंद पैसों के लिए आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी की बहन की, किसी की बेटी की इस तरीके से अपने घर में बुला के उसमें आग लगाओ? अरे आग लगानी है ना तो आप लगा कर दिख रहा है। यहाँ आ जाओ, आग लगा बेटा, आग लगा। ये क्या कर रहे हो? तुझे माफ कर दूं तुझे? अरे ये तेरी बेटी के समान है और तू राक्षसी बनकर रहा था इसके साथ मेरी आंखों के सामने। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझसे दूर हो चुकी होती। मैं तुझे माफ कर दूं और आप इस घर के सर्वे सर्वा होने के बाद भी आप इनको समझा नहीं सकते थे? बस समझाओगे क्यों? आपको तो दौलत चाहिए, दौलत, पैसा। अरे कम से कम ये तो सोच लेते, पैसा आज है, पैसा कल हुआ है, ये जमीन ये जायदाद आप अपने छाती पर रख के लेकर जाओगे। चौधरी साहब कुछ गलत होगी, मुझे कितनी बड़ी गलत फहमी हुई है वो मैंने आंखों से देख लिया। ये पेट्रोल, ये मुझे इस पेट्रोल से क्या होता ये मैं जानता नहीं हूं। मार दे। पिताजी इन्हें छोड़ना मत, इन्होंने हमारी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा किसी की बेटी को पेट्रोल छिड़क के कैसे जलाया जाता है। जलने का दर्द, उसकी टीस, उसके पुकार क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। नहीं समझे जी, माफ कर दो, आगे से नहीं ऐसा होगा, हमें माफ कर दो। अरे हाथ क्यों जोड़ रही है जो भुक्के नंगे उनके? हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। तू अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकता है ना, तो मैं भी अपनी बेटी की दूसरी शादी कर सकता हूं। अब वो जमाना गया कि ये विधवा है, ये छुटी हुई है, वो समय खत्म हो गया। इस ख्याल में मत रह तो कि मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी नहीं कर सकता, करूंगा। मुझसे अब जो होना था वो हो गया, इस तरह का कुछ नहीं होना था। तुझे माफ कर दूं? अरे मैं तो क्या, तुझे माफ भगवान भी नहीं करेगा, भगवान भी। समझी जी, मत कहो मुझे समझी जी, मैं कहता हूं मुझे आप समझी जी मत कहो। एलर्जी है मुझे तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोग केवल पैसे के हाथ नीचे कर, पिछड़। चलो पिताजी, चला जा। जब हैसियत नहीं थी भारी बराबरी करने की, क्यों रिश्ता जोड़ा? जा यहाँ से, निकल जा। एक गरीब जब अपनी हैसियत दिखाता है ना, तो ये जो माया होती है ना, माया ये तरी की तरी रह जाएगी तेरी। अरे सुनो मुझे, माँ जी राहुल जी से बोलो कि इन्हें रोके। ये जान देना, ये तो थाने चौकी लोग जाना है, हम इलाहाबाद लोग जाना है। इलाहाबाद लोग खचेड़ दुआ है ना, इन पे तो किराए की पूर्ति नहीं हुए। तो इलाहाबाद में बम्बई, नेपाल, भूटान जादू चाहे ना वहां चला जाइए।
मैं डरता नहीं, मैंने तुझे कहा था मैं गरीब हूँ, कमजोर नहीं हूँ, कमजोर। अरे चल, महीने में 3-3 तारीख लगवाऊंगा, किराए की पूर्ति नहीं तू होगी। महीने में 3 नहीं, तो महीने में 100 लगवाइए, अपना घर बेच दूंगा, लेकिन अपनी बेटी पे आंच नहीं आने दूंगा। पिताजी ये रोक लो, ये कंप्लेन चल कर। बेटा, चलो पिताजी। राहुल जी तुम ही चले जाओ। हट! कहाँ गया मौसा? मैं उस समय तेरा मौसा नहीं था जब तू इस बाग लगा रहा था। राहुल मैं बेटा हट जा। आगे कुछ ना उड़ेगा। इस घर से आज के बाद मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं। चल बेटा। अरे तुम क्या समझते हो लड़की वाले कमजोर होते? कमजोर नहीं है, लड़की वाले शर्मदार होते, बेटे वालों की तरह दहेज नहीं मांगते, लड़की वालों के पास जाके हाथ नहीं फैलाते पैसों के लिए। चल बेटा। अरे सुने, अरे जान देना सर नौटंकी बाज को, मेरा तो न्यूज कर रहा था, राहुल ठा के ठोक देता है, करता कलेश इसका नहीं। बेटा रो मत, तू क्यों फिक्र कर रही है? तेरा भाई है, मैं हूं। चुप कर इसे। चुप हो जा बहन, रो मत। सामने दामाद तेरे जीजा आ रहे हैं। सही राम राम। राम राम बेटा, राम राम। पिताजी क्या बात हुई? मधु को कहाँ ले जा रहे हो? बेटा मधु मेरे साथ जा रही है। पर क्यों? जीजा, जिस घर में मेरी बहन की कोई इज्जत ना होनी, मैं उस घर में अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता। पिताजी मुझे पता है जो भी वो मधु के साथ करे ना, मुझे सब कुछ पता। और मुझे अब नौकरी मिली है, मैं नौकरी करूंगा और मधु को लेकर अलग रह करूंगा। लेकिन जीजा जी मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी बहन को लेकर अलग रहोगे? भाई साहब, मैं तुम्हें एक तरीके से विश्वास दे सकूं, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ अभी, पर मैं रहूंगा मधु के साथ, क्योंकि मैं मधु से बहुत ज्यादा प्यार करूँ। देखो बेटा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बेटा एक गरीब इंसान के लिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ो। वो तुम्हारा घर है, परिवार है। बेटा तुम खुशी खुशी अपने घर में रहो। पिताजी तुम्हारी बात ठीक है, और मैं मधु के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। भैया इन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा साथ दिया है बस। ठीक है बहन, मैं जीजा जी को भी अपने साथ ही ले चलता हूँ। पिताजी मैं थारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे मधु से दूर मत करो। ठीक है बेटा, तू भी मेरे साथ चल। रोशनी बेटा, रोशनी। आए पिताजी। जी बेटा मैं यूं कह रहा था, तू मेरे लिए 2 रोटी घेर दे, फिर दामाद जी आऊंगे ना तुझे लेने के लिए। पिताजी मैं ये कह रही थी, मैं चली जाऊंगी तो आप कैसे काम करोगे, कैसे खाना बनाओगे, सब कुछ अकेले कैसे कर पाओगे? देख बेटा, जाना तो तुझे है ही, और बेटी तो बेटा ससुराल में अच्छी लगे। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ भी देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पिताजी तुम्हारी ये बात तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों मेरे ससुराल जाने का मन नहीं है। क्यों बेटी, दामाद जी खुश नहीं है तेरे से? नहीं पिताजी वो बात नहीं, वो तो बहुत ही अच्छे हैं और मेरे से बहुत खुश भी हैं, पर बेटी बात क्या है, बता तो सही। पिताजी ऐसी बात नहीं है, पर पता नहीं क्यों आपको छोड़ के ना मेरे जाने का मन ही नहीं करता। ये तो मुझे पता है बेटी कि तू अपने पिताजी से कितना प्यार करती है। पिताजी मैं आपके लिए रोटी बना देती हूँ। पहले बैठ बेटा, मेरी बात सुन। जी पिताजी। बेटा तेरी बात सुनकर मुझे कुछ ऐसा लग रहा कि तू ससुराल में खुश नहीं है। बेटी तू चुप क्यों है? नहीं पिताजी, वो मैं रोटी बना देती हूँ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जीते रहो, खुश रहो। और बेटा सब ठीक ठाक? हाँ जी सब ठीक ठाक। और बेटा तुम्हारे माँ बाप सब सही हैं? हाँ पिताजी सब बढ़िया, हम जल्दी करके रोशनी को भेज दो। ठीक है बेटा,
रोशनी तैयार हो रही है, बस तू एक कप चाय पी ले, मैं चाय मंगवाऊं। नहीं पिताजी, गर्मी इतनी हो रही है, चाय की जरूरत है। कोई बात नहीं बेटा, कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊं? हम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे परेशानी की क्या बात है बेटा, इसमें ये तो हमारा फर्ज है। पिताजी फिर कभी आऊंगा ना, खूब खा पी के जाऊंगा। रोशनी बेटा, ओ रोशनी बेटा, देख दामाद जी आए हैं। दामाद जी, मैं ये कह रहा था तुम चल के आए हो, हमारे गरीब खाने पे भी कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं। पिताजी पहले तो तुम ये मत कह करो कि मैं गरीब हूँ। गरीब रईस ये सब तकदीर की बात है, वो तो तुम भी एक इंसान नहीं। भगवान ऐसा दामाद सबको दे। पिताजी किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं बेटा, मैं यूँ सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा दामाद मिला। नमस्ते जी। नमस्ते। पिताजी मेहरबानी करके रोशनी को भेज दो, मुझे अब देर हो रही है। बेटी, पिताजी बेटी रो मत, चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। अच्छा पिताजी, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। राम राम पिताजी। जीती रहो मेरी बेटी, खुश रहो, चिरंजीव रहो, सदा सुखी रहो। संतोष, तेरा लाडला बहू लेकर आने वाला। अपना मुंह बंद रखो। पहली बात तो वो मेरी बहू नहीं है, ठीक है? वो इस घर की नौकरानी है। और अच्छा है तो मैं भी नहीं रहा हूँ, बाकी सब बहू का दर्जा ना मिले, ये नौकरानी बन कर है। बल्कि इसे यू छोड़ दे, दूसरा ब्याह कर लेंगे हम तो इसका। रही बात छोड़ने की, छुड़वा तो मैं आज भी दूं, लेकिन जो तुमने लड़की देखी है वो ठीक ठाक घर से है कि ना? कुछ देगा कि नहीं माल पानी? तू माल पानी की बात कर रही है? अरे कम से कम 50 लाख रुपए नगद भी दे सके वो। अच्छा जी, पर ये बताओ तुम, ये रिश्ता करवा कौन रहा है? अरे वो ना है हरिराम का लड़का सोमेश, उससे बात चल रही मेरी। देखो जी, मैं इस बात पे जब विश्वास करूंगी तब ना सोमेश से मेरी बात कराओ। अरे तू चिंता मत ना करे, जो वो आज मिल गया तो आज ही बात करवा दूंगा, और नहीं तो कल तो जरूर ही करवा दूंगा। फिर ठीक है, इस नौकरानी को घर से निकालने का जुम्मा मेरा। तू फिर उठा जाए इस सड़ंगे को, इसको घर से बाहर फेंक दे। देख बेटा, मैं तुझे आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, या तो तू हमारी बात मान ले, और नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
पिताजी, मन्नत हमसे लाख बेर कह ली, मैं रोशनी को नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरी जिंदगी बर्बाद हो या आबाद। हैं? ये तू यूं आंख फाड़ फाड़ के देख रही है? तुझे एक बात बताऊं, तू इस घर में ना पहले रहने लायक थी, ना अब है और ना कभी होगी। रोशनी, तू अंदर जा, मुझे पिताजी से कुछ बात करनी है। अच्छा, हाँ कर बात। अब तो तेरे में खूब बोलना आ गया जब तू काले सिर की आई है। पिताजी, याद है तुम्हें आज तक 10 साल पहले हमारी जेब में एक चवन्नी भी नहीं, हमने अपनी बहन की शादी 2 रुपये में करी। अच्छा, फिर क्या हो गया? अरे तुझे पता ना है, आज तक मैंने लाखों रुपए दे दिए मेरी बेटी को और आज भी दे रही हूं। और ये गरीब घर से है, भूखी नंगी, ये क्या देवेगी? इसको कौन देवेगा? 2 रुपया कोई देने वाला ना है। उठा के लिया इस कचरे को मेरे घर पे। अरे संतोष, ये तो इसके चक्कर में सारे हमारे संस्कार भी भूल गया। माँ बाप से कैसे बात करी जा? रे यू पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा घोगड़ कर दिया यू है? और तू मेरी बेटी की ओढ़ करेगा के? इस नंगी लड़की तय कहता उठा के लेके आ गया कचरा और हमारे घर में लाके पटक दिया। माँ, आज हमारे धोरे पैसा है तो हम दे रहे, कल को रोशनी के पिताजी के धोरे पैसा आएगा, वह भी हमें देंगे। अच्छा, तुझे जबान चलानी आ गई? एक मारूंगी मुंह पे रपट। आई बात समझ में? वो लड़की की भाषा बोल रहा है ये। अरे एक बात कान खोल के सुन ले, तुझे यहीं रहना है और मैंने जो सोचा है ना भी तेरे बारे में वो मैं करके रहूंगी। आई बात समझ में? ये यहाँ रह ही नहीं सकती और रहेगी तो ये नौकरानी बन के रहेगी। आई बात समझ में? तू समझ ले और कान खोल के सुन ले, जो संतोष का फैसला है वो अटल है, किसी तरीके से नहीं बदलूंगी मैं। और हाँ, मेरी भी बात सुन ले। तू इसके बाप की बात कर रहा ना, इसका बाप कंगला, ना उस पर कभी पैसे थे ना है और ना कभी वो दौलतमंद होगा, समझ गया? और हमारे घर पैसे आए हैं ना, कब मेहनत करिए तेरे बाप ने, तन्ना आज तक क्या कमाया है? मुंह उठा के इस लड़की को लिया आया इधर। हाँ, और यू इस घर में नहीं रहेगी और जो हमने तेरे बारे में सोचा ना वो करके रहेंगे। यू हमारा अंतिम फैसला है, समझ जा इस बात को। मेरी बेटियों की ओढ़ कर है। देख बेटा, तू मेरी बात ठंडे दिमाग से सोच। हमारी सोमेश से तेरे रिश्ते के बारे में बात चल रही है और वो शादी में 50 लाख रुपए तो नगद देगा। और अभी 50 लाख दे रहा है तो तू सोच शादी में कितना देगा। बस सुल्ली थारी, हमें तो पैसा पैसा पैसा, खा के मर जाओ ना इस पैसा को। अरे पैसे बिगड़ कुछ ना है, आरामखोर है यो भी। ये तुम्हारा ही है क्या? पता नहीं चल रहा मुझे तो। भाई इस बात को तो तू ही जाने, पर मुझे नहीं लग रहा कि इस पे हमारी किसी बात का असर भी हुआ है। असर? असर 1-2 दिन रुको, तुम्हें पता चल जाएगा। असर भी होगा, सब कुछ होगा। चल तू अब इस बात को छोड़, इस बात पे तो कल बात करेंगे। अब घेर में चल मेरी गैल, ठीक है? वहीं चल के दोनों हुक्का पियेंगे। हाँ, ये सही बात कही तुम ना, मेरा हुक्का ताजा कर देना। चलो। हैं? हाँ, हुक्का ताजा औरत करेग रहे मर्द करेग रहे? ऐसा है, ये तुम्हें ही करना है। और चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ तुम कैसे नहीं करते। तू उदास क्यों है? रोशनी, देख मेरी बात सुन, मैंने तुझसे प्यार किया है और मैं तुझे कभी दुखी नहीं देखना चाहता। इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैंने तो आपसे पहले ही बोल दिया था कि मेरे पापा के पास कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात सुन, मेरे माँ बाप कुछ भी कहते रहे तो उनकी बात बर्दाश्त करे रहे। मैं तो कभी उनसे कुछ बोलती ही नहीं हूँ और ना कभी कुछ बोलूँगी। मैं तो उन्हें अपने माँ बाप के जैसा मानती हूँ। अच्छा ये बता, तूने रोटी खा ली? एक पतिव्रता औरत पहले अपने पति को खिलाती है, उसके बाद खुद खाती है। चल खड़ी होकर पहले रोटी खा। तुम खा लो, भी मेरा मन नहीं कर रहा। होगी ना होगी खड़ी? नहीं खाना मुझे भी। चल।
अरे संतोष, आज तो तेरी लाडो आ रही है पढ़ाई पूरी करके। जी मुझे पता है मेरी लाडो आ रही है। और एक काम करना तुम। मम्मी पापा जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, आ बैठ। और कैसे हो? बढ़िया, तू बता, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। मिठाई वाले को ऑर्डर कर दो। मिठाई भी खवाएंगे, पहले पूछ तो लेने दे। बेटा, जो तू एग्जाम दे के आई है अच्छे से हुए ना? अरे पापा जी कैसी बात कर रहे हो? एग्जाम क्या, तुम्हारी बेटी फर्स्ट डिवीजन लेकर आई है। क्यों ना लेके आवेगी, आखिर बेटी किसकी है? हाँ मम्मी, यूँ बात तो तुमने ठीक कही, मैं तुम पे हूँ, लेकिन अकल तो पापा पर गई है। हाँ, ये बात ठीक कही है। वैसे मम्मी, भाभी दिखाई नहीं दे रही, भाभी कहाँ है? भाभी ना है, वो इस घर की नौकरानी है। नौकरानी? हाँ। हाँ बेटी, तेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, वो इस घर की बहू नहीं नौकरानी जैसी है। पापा ये तुम क्या कह रहे हो? भाभी इस घर की नौकरानी कैसे हो सकती है? ये तो बहुत गलत बात है। आखिर हमारे भैया उनसे शादी करके लेकर आए हैं। बेटी तू एक बात बता, इतना बड़ा घर है, इसमें कोई नौकरानी तो चाहिए ना? बस वो नौकरानी है इस घर की, ज्यादा कुछ ना है। दीदी आप नमस्ते। अरे भाभी नमस्ते। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ पढ़ाई कैसी गई आपकी? बहुत फर्स्ट क्लास। इतना तो भरोसा था अपनी ननद पर। तेरे को यहाँ किसने बुलाया? तू जाकर चाय बना ले। आगे यहाँ पे बूंदी शक्ल लेकर चल भीतर। मम्मी अब भाभी को क्यों डांट रही हो? ऐसे भाभी से क्या गलती हो गई? मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हाउ रूड। ए बेटी, ये सारी बात हम तुझे बाद में बताऊंगे। जाए तो चाय बना ले। ठीक है पिताजी, मैं लाती हूँ बना के। नहीं भाभी, आज चाय मैं बनाकर लेकर आऊंगी। अरे बेटी तू चाय क्यों बनाएगी? आ रही थे कि आई है, इतनी दूर से आई है, चाय तो ये बना देगी, इसका और क्या काम है? देखो मम्मी, एक तो तुम्हारी बात करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाभी से, और बाकी मैं तुम्हारी बातें सुनकर सब समझ गई हूँ। तुझे क्या पता? तुझे कुछ ना पता इसके बारे में। अरे जो मैं चाह रही हूँ ना वो तो मैं करके रहूंगी बेटी, और तू ना इस मामले में टांग ना अड़ावे। बेटी तेरी मम्मी सही कह रही है, तू समझ इसकी बात को, हम तुझे बाद में समझाऊंगे इस बात को। हाँ सही कह रहे आई हो, तो न भीतर बैठे और फिर समझाती हूँ मैं। चल अंदर। दीदी आप कुछ मत बोलो, आपको माँ जी और पिताजी मेरी वजह से कितना सुना रहे हैं। भाभी तुम टेंशन मत लो, अब इस घर में मैं आ गई हूँ। तू एक काम कर, जाकर चाय बना ले, मुंह पे ऐसा मारूंगा रैप्टा, यहाँ की यहाँ गिर पड़ेगी। चली जा यहाँ पे, झगड़ा कर रही है। अरे तेरी वजह से तो मेरी बेटी बोल रही है। चल निकल भीतर। जी माँ जी। और तू ना बेटी, तेरे को पता ना है इसके बारे में, ठीक है? जब मैं बताऊंगी ना तो तू खुद बोलेगी। और तू दो अक्षर सीख के क्या आ गई? तू तो हमने शिक्षा देने लग गई। एक वो तेरी बहना प्रीति कुछ भी ना बोल रही बेचारी। जा भीतर, तू भी आराम कर ले। ऐसा है जी, हमारा बेटा तुम्हारे हाथ से जा चुका है। मुझे तो ये लगा ये छोरी भी गई। हाँ लगे तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, पर ऐसा ना हो कहीं इस कंगली ने हमारे घर में कुछ जादू टोना करवा दिया हो। कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं ना मानती है जादू टोना, ठीक है? और एक काम करती हूँ, आज तो मैं पहले उस बेटे से जाके बात करूँ। हाँ जाके उससे बात कर ले। ठीक है। बताओ जी, हमने इन बालकों की जिंदगी संवारने को इनकी पढ़ाई लिखाई में कितना पैसा लगा दिया, और आज दोनों बच्चे हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। बैठो दीदी। अरे नहीं नहीं भाभी, आप बैठो। नहीं आप इधर बैठिए। भाभी आप बड़ी हो। बात बड़े या छोटे की नहीं होती, बात रिश्ते की होती है, और ननंद का रिश्ता बड़ा होता है। तो आप बैठिए। आप नहीं मानोगी ना? अच्छा भाभी, आपको मेरी कसम, इस घर में हो क्या रहा है मुझे बताओ प्लीज। कैसे बता दूं दीदी? अगर मैंने आपको बता दिया तो इस घर में झगड़ा हो जाएगा। भाभी अब चुपकी हो गई है। भाभी आप चुपकी हो गई हो, मैंने आपसे कुछ पूछा है, मुझे बताओ ना।
इस घर में ऐसी तानाकशी क्यों चल रही है? दीदी, मैं आपको बता नहीं सकती और नहीं बताना चाहती हूँ। देखो भाभी, मैंने तुम्हें अपनी कसम दी है, अब तो तुम्हें बताना होगा। और अगर तुमने नहीं बताया तो मैं सोचूंगी आप मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। ना दीदी, आप ऐसा मत बोलो। एक आप ही तो इस घर में जो मुझ जैसे गरीब को गले लगाती हो। फिर तो आपको बताना पड़ेगा। मुझे बताओ, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मुस्कान, यूं ना बतावे कुछ भी, मैं बताऊंगा। भाई तू ही बता दे। नहीं, आपको मेरी कसम, आप दीदी को कुछ मत बताओ। तू कब तक भी सही है ऐसे? मैं मुस्कान को सब चीज बता कर रहूंगा। हाँ भाई, तुम्हें मुझे बताना भी पड़ेगा। और अब मैं अपनी LLB की पढ़ाई जब भी पूरी करूंगी जब मुझे इस घर का पता चल जाएगा कि इस घर में हो क्या रहा है। बस मुस्कान, यही तो गलत बात है। मार पिताजी को सिर्फ दहेज चाहिए, दहेज। पैसा के भूखे है वे। बस भैया, अब तुम चुप हो जाओ। अब ये मुकदमा मैं खुद हल करूंगी। नहीं दीदी, आप माँ जी से और पिताजी से कुछ नहीं बोलेंगी। अरे भाभी, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? अब ये सिचुएशन हैंडल करना ना मेरा काम है। अच्छा तुम एक काम करो ना, मेरे लिए चाय बना लाओ। जा रोशनी, तू चाय बना ला। इतने में मुस्कान को उसकी पसंद की नमकीन लेगा हूँ। चलो दीदी। चल। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कर ले, फिर किसने रोका? कर, तू भी कर बात। तेरे में बुद्धि बोलना आ गया ना आजकल बहुत ज्यादा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आने वाले टाइम में मेरी भी शादी होगी और अगर मेरे ससुराल वालों ने आपसे इतना मांग लिया कि आप दे ना पाए तो फिर क्या करोगे आप? हाँ, यूँ तो हमें पता है बेटी। अब जरूर उस कंगली ने तेरे पे भी कुछ कर दिया है जो तू उसकी भाषा बोल रही है। अरे पापा, आप कैसी पुराने विचारों की बात कर रहे हो? ये कराना करूना कुछ नहीं होता। तू चुप कर बेटी। तने LLB क्या कर ली? तू तो हमें सुनाने लग गई। मम्मी, मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। और मेरे LLB करने का फायदा ये है कि मैं इंसाफ करूँ, ना कि गलत लोगों के साथ रहूँ और उनका साथ दूँ। और पापा, मैं आपसे हाथ जोड़कर बोल रही हूँ, मैं अपने जीवन में इंसाफ और इंसाफ ही करूँगी, चाहे इसमें मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो। बेटी, तू मुझे एक बात बता, तुझे पैसों में खेलना है या गरीबी में? मम्मी, ना तो मुझे पैसों के साथ खेलना है और ना ही मुझे गरीबों के साथ। मुझे सिर्फ इंसाफ और इंसाफ करना है। देख रहे हो अपनी बेटी को? राम राम चौधरी साहब। राम राम। आजा सोमेश, हम तो तेरा इंतजार कर रहे थे। कैसे चौधरी साहब, आज तो परेशान से लग रहे हो। अरे कुछ भी परेशान ना यार, तू मुझे न्यू बता, तेरी उन रिश्ते वालों से बात हुई है कि ना हुई? बात तो पक्की हो गई। तो तू न्यू बता, पूरे 50 लाख दिलाओगा ना सगाई में? पक्का जी पक्का। बस फिर तो तू न्यू समझ ले, हमारी तरफ से बात पक्की। पर इसमें एक शर्त है जी। क्या शर्त है भाई? पहले वाली बहू को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अरे तू बेफिक्र हो जा, हम उसे घर से बाहर काट देंगे। अरे तू सुन मेरी बात, तू कब है तो तेरे सामने अभी हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं। और जो तू 50 लाख मुझे दिलाओगा ना, उसमें 2-3 लाख तो मैं भी दे दूंगी। बस ठीक है चौधरी, 2-3 दिन में ही लड़की के बाप को लेकर आ जाऊंगा। बस ये कही तने बात काम की। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। अरे सुन तो सही, चला जी चाय पानी पी के जाइए ना। बस अब तो जब भी पीऊंगा। अच्छा हाँ बस ठीक है। तो ईब देखो उसके साथ मैं क्या करूं, घर से बाहर कैसे निकालूं। ठीक है? ठीक है, तू लग जा अपने काम पे। हे भगवान, कुछ तो वसूल हो। अब आऊंगे नोटों के बंडल बंडल। छोड़ और चल। माँ जी क्या कर रहे हो आप? क्या कर रही हूँ? मेरे घर से बाहर कर रही हूँ तेरे को। कल वही जब से आई है मेरे घर में रोज कुछ ना कुछ हो है। चल पड़ा क्यों? माँ जी प्लीज। हाँ
इसको मैं मेरे घर में नहीं रखूंगी। बात खत्म। चल। माँ जी नहीं। मम्मी, भैया भाभी को शादी करके इस घर में लेकर आए हैं। भाभी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। तू ज्यादा ना बोला ना तो LLB की डिग्री तो मैं अब दिवा दूंगी। और तू ज्यादा बोल रही है। पढ़ी क्या? 4 अक्षर के पढ़ ली, अपने माँ बाप को कुछ भी ना समझे। ये कल की आई है, इस पे मेर ले रही है। और तू खड़ा के मुंह के देखा है, इसको बाहर जाने दे करता है। जब भी मेरे घर में दूसरी बहू आएगी। माँ मैं तेरे से इसलिए कुछ ना कह रहा क्योंकि तू मेरी माँ। अगर मैं तेरे तो उल्टा सीधा बोलगा ना तो गांव वाले नू कहेंगे अपनी बहू के चक्कर में आके अपनी माँ तो उल्टा सीधा बोलगा। शर्म कर थोड़ी घड़ी। नहीं, आप माँ से कुछ मत बोलो। अगर माँ ने मुझे कुछ बोल भी दिया तो मेरा क्या ही गिर जाएगा। और वैसे भी वो मेरी माँ है। चुप कर। ठीक है मम्मी, आपको जो करना है ना आप वो करो, लेकिन मैं भी कह देती हूँ भाभी इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। ए लड़की, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। और तुझे तुझे तो मैं देख लूंगी। तू ज्यादा टेंशन मत ले वे, आज न कल सब ठीक हो जाएगा। चलो चल के तू आराम कर ले। नहीं, मुझे भी झाड़ू लगानी है। अरे लग गई झाड़ू। बेटी ये क्या बात है लाली? बता तो सही क्या बात हुई? क्या बताऊं पापा, आपको तो खूब पता है। ये आखिर बता तो सही, तो इतने गुस्से में क्यों है? ये क्या बताएगी? मैं बताऊंगी। अरे तू चुप रह। बेटी तू मेरी बात सुन, तू ज्यादा गुस्सा मत ना करे। तू आखिर हमारे पास है ही क्या दिन। हमने तेरा रिश्ता तय कर दिया है, बहुत जल्दी तेरी शादी हो जाएगी बेटा। राम राम जी। अरे अब हंस क्यों रही है? अभी तो तू रो रही थी, अब हंसने लगी। आखिर बात क्या है? पापा किसकी शादी कर रहे हैं आप? मेरी? पर कर किससे पूछ कर रहे हो? ये तो मेरी मर्जी है ना कि मैं शादी करूं या ना करूं। बेटी तू शादी नहीं करेगी, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। और सुन, जहां तेरा हमने रिश्ता देखा है ना, वो बहुत करोड़पति पैसे वाले इंसान है। अच्छा, करोड़पति। वैसे मम्मी तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी शादी में कितने पैसे खर्च कर सकती हो? अरे करेंगे, और अपनी औकात से बढ़ के करेंगे। नहीं नहीं पापा, मुझे बताओ ना, आप मेरी शादी में कितने लाखों रुपए खर्च कर सकते हो? अच्छा बताना ही पड़ेगा बेटी, कम से कम 25 लाख रुपए तो जरूर खर्च करेंगे हम। अच्छा, लेकिन पापा तुम मुझे एक बात बताओ, शादी के बाद अगर उन्होंने मुझे भाभी की तरह तंग करा, परेशान करा, मेरे साथ मारपीट करी, तो आप बर्दाश्त कर पाओगे? ठीक है पापा, अगर आपने मेरी शादी में 25 लाख रुपए लगा भी दिए, अगर उन्होंने शादी के बाद मुझसे 50 लाख रुपए मांगे तो आप दे दोगे? पापा चुप क्यों हो गए? मम्मी जवाब दो ना। बेटी जो तेरे पापा ने बताई है ना 25 लाख की, हमारी तो उतनी औकात है, उससे बड़ी औकात ना है। बेटी इससे ऊपर अगर मैं खर्च करता हूँ फिर तो हमें अपना घर बेचना पड़ेगा, और घर हम नहीं बेच सकते। अगर पापा तुम्हारी औकात 25 लाख की है ना, तो भाभी के पापा की औकात कुल 2000 रुपए की है। और अगर तुम उनसे 5000 रुपए मांगोगे ना, तो वो नहीं दे पाएंगे। जब आप मेरी वजह से ये घर नहीं बेच सकते, तो उनके पापा भाभी के लिए अपनी झोपड़ी कैसे बेच सकते हैं? पिताजी मैं यूँ घर छोड़ के जा रहा हूँ। पर क्यों बेटा? अच्छा चौधरी साहब, अब समझा मैं, आप अपने बेटे की दूसरी शादी क्यों करना चाहते हो। चौधरन अब समझ में आया मामला क्या है। तुम लोग सिर्फ पैसे के भूखे हो। ठीक है माँ, अब हमें चलने की इजाजत दे। ए बेटा तू हमें माफ कर दे, हम लोगों से गलती हो गई। एक बात बताऊं चौधरी साहब,
किसी की बेटी को दुखी कर कर तुम लोग भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। समधी जी, ऐसी क्या बात हो गई जो ऐसे खड़े हो? वो बस पिताजी, ऐसी हम सबका मन किया कि खुले आसमान के नीचे बैठ के बारिश का मजा लें। हाँ ठीक है बेटी, ऐसी गर्मी में तो बारिश का आनंद लेना चाहिए। अरे अन्नू बेटा, तुम अपने ससुर साहब को लेकर अंदर चलो, हम अभी आ रहे हैं 2 बात करके। जाओ जी जाओ, अंदर बैठो पिताजी। चलो बेटा चलो। रोशनी बेटा, तू बहुत समझदार है, तू हमें माफ़ कर दे बेटी। लालच के कारण हम तो यूँ भी भूल गए थे कि तू तुम्हारे घर की लक्ष्मी है बेटी। और हाँ मुस्कान बेटा, तेरी जैसी बेटी पाके भी हमें धन्य हो गए। आज तेने साबित कर दिया कि तू होनहार और अच्छी वकील बन के रहेगी। बेटी, तने हमारी आँख खोल दी आज, ना तो सही में हम अंधेरे में रहते। ठीक है जी, मैं तो अब चलूं। भगवान आप सबको खुश रखे। अच्छा भाभी, अब एक काम करो, तुम मेरे साथ अंदर चलो। अरे ना बेटी, तू चल, इसको तो मैं लेके आऊंगी, समझ ले, आज इसका घर प्रवेश है। आजा बेटी। ठीक है। हे भगवान, तन्ने समय रहते हमारी आंखें खोल दी और हमारे घर को बर्बाद होने से बचा लिया।